नमस्ते, वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी। पिछले हफ्ते के वीडियो में हमने सीमेन एनालिसिस पे डिटेल जानकारी ली थी। जब सीमेन काउंट कम हो जाता है तो पेशेंट एकदम से पैनिक हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एक सीमेन काउंट को कभी भी फाइनल नहीं माना जाता। कई बार सीमेन काउंट रिपीट करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल होता है। खास करके अगर आपने सीमेन काउंट को तब किया हो जब आपको तेज़ बुखार था, या आप किसी सिकनेस से बिल्कुल ठीक होते ही आपने काउंट किया था, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर रहे थे, तो अक्सर उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके स्पर्म काउंट और क्वालिटी पे पड़ता है। तो एक रिपोर्ट कम आने के 4 से 6 हफ्तों के बाद आप रिपोर्ट रिपीट कीजिए, और अगर रिपीट रिपोर्ट भी कम आता है तो हमें क्या करना चाहिए वो हम सबसे पहले देखेंगे। काउंट कम आने के बाद हम सबसे पहले वो हस्बैंड को कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए कहते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे आती है ब्लड शुगर। कई मर्दों में, एकदम यंग मर्दों में, 30 की उम्र के मर्दों में भी आजकल बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ पाया जाता है। शुगर हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है और सबसे ज़्यादा स्पर्मिसाइडल शुगर रहती है, यानी स्पर्म को वो मार देती है। इसलिए अगर आप बॉर्डरलाइन डायबिटिक हैं, या अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है और वो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो चुका है, तो उससे आपका स्पर्म काउंट डेफिनेटली घटेगा। आप आपके डॉक्टर के पास जाके शुगर कंट्रोल करके फिर से काउंट कीजिए, उसमें डेफिनेटली सुधार आएगा। अगर काउंट नहीं बढ़ा तो कम से कम जो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म होते हैं, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, उनका प्रमाण डेफिनेटली उससे बढ़ेगा। दूसरा जो हम टेस्ट करते हैं ऐसे में वो है FSH का टेस्ट। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर FSH आपका नॉर्मल है और अगर आपका काउंट कम ही है, तो इसका मतलब हम आपको टैबलेट्स वगैरह दे के वो काउंट बढ़ा सकते हैं। अगर आपका FSH बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी FSH 15-20 से अगर ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब पैदाइशी ही टेस्टिस जो है वो काम करना बंद कर चुकी है, या उनका काम बहुत कम हुआ है। इसलिए अगर टेस्टिस ही काम नहीं कर रही, तो आप चाहे जितनी भी गोली दवा दो, वो टेस्टिस से स्पर्म बन के बाहर नहीं आने वाले। तो ऐसे केसेस में हम आगे जाके अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। तो आजकल के ज़माने में स्पर्म काउंट कम होना ये बहुत आम बात हो गई है, और इसकी क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपके हस्बैंड या आप खुद देर तक हाई टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, यानी अगर आपकी बेकरी है, या अगर आप शेफ़ हैं, आप तंदूर में काम कर रहे हैं, आपकी फर्नेस है, आप फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें हैं, और आपको बार बार हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, तो उससे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेस्टिस से स्पर्म बनाने की जो क्षमता है वो कम होती है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने पहले बताया, हाई शुगर आजकल बहुत बड़ा है। हाई शुगर से स्पर्म काउंट पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़, देर तक अगर आप लैपटॉप को आपकी गोद में रख के काम कर रहे हैं, या बहुत ही मतलब हद से बाहर आपका फ़ोन का इस्तेमाल है, तो भी उससे स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है, रात को आपको पूरी रात काम करना पड़ता है, और ये सालों से आप करते आ रहे हैं, तो भी उससे स्पर्म काउंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर इन सब चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो, खाना अच्छा ले सकते हो, हरी सब्ज़ी, फल, इस तरह की चीज़ें ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपका स्पर्म काउंट बढ़ने में हेल्प होगी। जो सबसे पहली बात हम हर पेशेंट को, हस्बैंड को पूछते हैं, वो है कि क्या आप टबैको, सिगरेट या अल्कोहल लेते हैं। कई पेशेंट्स ओकेजनल स्मोकर्स होते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, एडिक्टेड होते हैं टोबैको को। इनसे भी सीधा स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें स्टॉप करनी है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कई सारी मेडिकेशंस हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कई सारे टाइप्स की हैं, जैसे कोएंजाइम Q है, लाइकोपीन है, विटामिन C है, विटामिन E है। इन्हें 4 से 6 हफ्तों तक हम लेने के लिए कहते हैं, और 4 to 6 वीक्स के बाद ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, पूरी तरह से अल्कोहल, टोबैको बंद करके, हीट से दूर काम करके, आपको फिर से स्पर्म रिपोर्ट रिपीट करने के लिए कहा जाता है। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।